चलिए तो आज हम लोग देखते हैं पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और एक कौन काल था? ऐतिहासिक काल। तो ये 3 हो गया था। अब देखिए पाषाण काल चलते हैं। सबसे पहले देखिए पढ़ने का इरादा है ना, एकदम मन है ना। देखिए जोर जबरदस्ती से चलता नहीं ताल्लुक किसी से, जोर जबरदस्ती से चलता नहीं ताल्लुक किसी से, परिंदे को भी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। यानी जब अगर हमको पढ़ने का इरादा ही नहीं रहेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़ने के लिए पहले मन बनाना था। मन है ना पढ़ने का। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है पाषाण का अर्थ? पाषाण का अर्थ क्या होता है? काल मतलब दौर या युग, पाषाण युग चाहे पाषाण काल कहिए, ये क्लियर हो गया। तो पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 काल खंडों में बांटा गया था, जिस तरह से उसको बांटा गया था। तो देखिए कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक, इसको ही पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक या न्यूलिथिक कहा जाता है। देखिए इसको सबसे पहले याद कैसे करेंगे? पूरा प है इसमें तब पैलियोलिथिक, म है तब मेसोलिथिक या मेसोलिथिक। ठीक, ये क्या है? न है नव पाषाण है तो न्यूलिथिक। ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ को हटा देता है तो ध्यान रखिएगा, ये पैलियोलिथ हो जाता है खाली, ये मेसोलिथ ये न्यूलिथ। तो यानी आपको याद करने की दृष्टि से आपको दोनों लगा देना है, यानी क। तो ये आपको अब बन देख लेना है कौन कौन पाषाण काल में पढ़े 3 गो, तो बैठा लेना है अपने से कौन कौन पढ़े। तो कॉपी नहीं देखना है ना, बोर्ड पे देखना है। तो पाषाण काल को 3 काल खंडों में बांटा गया। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल 3 हो गया। इसको एक और नाम क्या कहते हैं? तो पूरा प से था तो पैलियोलिथिक या पैलियोलिथ। ठीक, दूसरा क्या था? तो मध्य म से है तो मेसोलिथिक या मेसोलिथ। तीसरा क्या है? नव पाषाण युग या नव पाषाण काल, तो न्यूलिथिक या न्यूलिथ। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ध्यान से अभी फिर हम पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए अगर ये पूरा पाषाण का देखा जाए, पूरा का मतलब प्राचीन, पाषाण का अर्थ होगी क्या बताए? पत्थर, यानी प्राचीन पत्थर। यानी देखिए अब हम लोग जब पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग पत्थर के बारे में पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है उस समय कैसे मानव रहता था, क्या करता था, उस वक्त में हम लोग देखेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले पैलियोलिथिक या इसका काल यदि देखा जाए तो देखिए डेट हम बताए थे ना कि डेट को याद नहीं करना है। याद है फिर भी डेट? अगर पूछा जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व किस काल को कहा जाता है? ना नहीं आ रहा। 2500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक किस काल को रखा जाता है? हाँ भी आया। तो देखिए ये सबसे पहले पूरा पाषाण का काल कितना है? 20 लाख से 12,000 साल पहले तक का ये कौन काल माना जाता है? पूरा पाषाण काल। यानी कभी कभी देता है 20 लाख से 25 लाख, तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक कौन सा काल माना जाता है? पूरा पाषाण काल। ठीक ना, पूरा पाषाण काल का अर्थ हो गया पूरा मतलब प्राचीन, और पाषाण मतलब अर्थर। समझ में आ रहा है ना ये आपको? क्या हो पाषाण काल क्या है, पाषाण क्या है, काल क्या है? काल मतलब युग, दौर जो चल रहा है। अभी मान लीजिए जैसे हम लोग का जिस तरह से चल रहा है उसको क्या कहेंगे? तो यही एक मानव उस वक्त क्या करता था, इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये पैलियोलिथिक, ये मेसोलिथिक या मेसोलिथ या देखिए मध्यकाल का अगर इसका समय देखा जाए तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक। ठीक, क्लियर? इसका देखा जाए न्यूलिथिक या नव पाषाण युग काल का तो 10,000 पहले से। ठीक, ये आपका हो गया क्लियर। यानी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। देखिए अब हम यहाँ हो जा रहे हैं, 2 मिनट आप ध्यान दीजिए, अभी हम पूछेंगे। अब बगैर देखे बोर्ड पे, चलिए अभी देखते हैं, 1 मिनट ध्यान दीजिए, अभी हम पूछेंगे जल्दी से। तीनों एकदम याद हो जाना चाहिए। अभी हम बोलेंगे ऐसे तीनों, और सब बोल देना है एक खाली में, याद नहीं करना है। बोर्ड पे तो जान से थोड़ा बहुत लिख दिया गया है, आपको याद और कॉन्सेप्ट चाहिए, समझ चाहिए। ठीक है ना? चलिए देखिए ध्यान से देखिए, अभी हम फिर पूछेंगे। तीनों चारों ऐसे ही बोल देना है, सब बोल देना है जितना पढ़ाए हैं। पढ़ने का मतलब क्या है? आज पढ़ें और जाके कॉपी में अब अपने से लिखेंगे, एकदम अच्छी तरह से क्या करेंगे? लिखेंगे कि कितना हम पढ़े हैं। जो नहीं याद आ रहा है, हाँ अब जो लिखवाएंगे उसको एक बार देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अभी हम पूछेंगे, हो गया क्लियर सब? तब हम एक काल के बारे में भी बताएंगे, तब मध्य पाषाण, तब नव पाषाण।
हो गया याद? चलो बताओ, बताइए, आपने सब बताइए, जल्दी से बताइए। पाषाण काल को कितने कालखंडों में बांटा गया? कितने कालखंडों में बांटा है? हाँ, कौन कौन, पहले ही क्लियर। हाँ, 9 पाषाण, इन तीनों का एक नाम और बताए थे जो आप बताइए जल्दी से। एक नाम अभी याद करवाए ना, अभी बोर्ड पे नहीं देखना है, आपको ध्यान रखना है, नीचे ही मुड़ी रखना है। तीनों के नाम? हाँ 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 हाँ, यानी क्लियर। चलो तू आप बताइए उसका समय, एकदम कॉन्सेप्ट बैठा लेना इस पे का, इन्हें का नीचे मुड़ी करके जल्दी से। हाँ तब, हाँ साल पहले तक। हाँ दूसरा, हाँ 10,000 पहले से, यानी क्लियर है आपको। देखिए इस तरह से आप कहिए, पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं, तो पाषाण का अर्थ क्या होगा? पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या होगा? पत्थर, पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, यानी प्राचीन पत्थर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए तो इसका काल, तो पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया। कौन कौन? तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, इसी को पैलियोलिथिक या पैलोलिथ या मेसोलिथिक या मेसोलिथ या नवपाषाण युग या न्यूलिथ। ठीक, क्लियर। अब इसका समय भी आप इसी तरह से 20 लाख से 12,000, 12,000 से 10,000, 10,000 से 10,000 पहले तक। यानी देखिए जब पढ़ना है तो आपको जो भी पढ़ना है उसमें आपको क्या करना है कि एक बार कॉन्सेप्ट बैठा के अच्छी तरह से एक बार लिख देना है, बगैर देखती, यानी बिना देखे लिख दिए तो समझिए कि आप समझ गई हैं। हम बताए थे ना उस दिन के समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम पहले पूछ लिए कि पढ़ने का मन है ना, यानी जोर जबरदस्ती किसी के साथ ताल्लुक नहीं बनता है, जानती है ना आप, जोर जबरदस्ती से ताल्लुक नहीं चलता है, क्योंकि परिंदे को भी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। अगर पिंजरा में रहेगा परिंदा तो वो पिंजरे में है, लेकिन भले उसको खाना पीना दीजिए लेकिन उसको मोहब्बत होगा? नहीं होगा। भले इसका मिसाल ये लीजिए कि एक आदमी आपके बस में है, आया, उसको एकदम काम धंधा सब चल रहा है, चलने के बाद उसको रखे रहिए, और वो एकदम लगेगा कि जेल में हम कैद हैं। इसलिए हमको भी पढ़ने के लिए एक मन बनाना होगा, यूँ ही नहीं कि चलिए घर का अब तो हेती है, परेशानी है, चाहे घर आदमी का ट्यूशन गई या ट्यूशन गया पूछने लगेगा, तो चलिए एक ट्यूशन आते हैं, किस लिए कि घर कम से कम लोग जान जाए कि हम पढ़ने के लिए गए हैं। अब यहाँ आप आके क्या कर रही हैं, कौन देखने जा रहा है, माँ देखने जा रही है या पिता देखने जा रहे हैं, तो हमको देखना, एक पढ़ने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? मन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। ये पूरा पाषाण, ये आपको तीनों क्लियर हो गया ना, कि इसमें आपको इसका काल हो गया, फिर से इसका अर्थ हो गया, फिर अब एक चलेंगे हम लोग पूरा पाषाण। देखिए पूरा पाषाण में काल में सबसे पहले इसका काल इतना हो गया, इस काल में मानव जो था गुफाओं में रहता था, मानव गुफाओं में रहता था। अभी पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, यानी मानव जब गुफा में रहेगा तो गुफा क्या चीज का होगा? पत्थर का होगा। अच्छा एक सवाल और आपको यहाँ उठता है कि जब गुफा में रहता है तो गुफा में किस लिए रहता होगा? ये सोचने वाली बात है। जिस तरह से अभी हम लोग मकान में रहते हैं, हाँ, तो आपको इस तरह से याद रखना है कि मानव जो गुफा में क्यों रहेगा? धूप से बचने के लिए, तेज हवाओं से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। पूरा पाषाण काल में मानो इस तरह से ये जीवन को क्या करता था? गुजारता था। उस काल में क्या करता था? फल शिकार संग्रह करता था, इधर उधर से मानव फल संग्रह कर करके वो अपना भोजन को क्या करता था? चलाता था। यानी इस तरह से ये आपको पूरा पाषाण में ये आपको देख लेना। देखिए इसी काल में जो खोज हुई थी, इस काल में समझ लीजिए कि आप देखिए पत्थर होगा, इस काल में बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। देखिए तीनों काल में हम लोग चलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन कहाँ कब कैसा पत्थर मिला है। पूरा पाषाण से ज़्यादा सवाल नहीं बनता है आप परीक्षा के लिए, लेकिन फिर भी आपको ले लिए हैं ताकि जब इतिहास चल रहा है तो एकदम शुरू से ही चले, हल्का फुल्का इसमें भी आपको ज्ञान हो जाए, ताकि कोई जब पूछे तो आप बता सकती हैं उसमें। तो देखिए इसमें सबसे जितना बड़ा बड़ा पत्थर है ना, इस काल में बड़े बड़े पत्थर मिला है। अभी हम आपको लिखवाएंगे भी सही से तो हो जाएगा, पहले समझ लीजिए। इस काल में सबसे पहले मानो कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। फल मूल का जो सब उसका भोजन था इधर से
से उधर संग्रह करके खाता पीता था। गुफाओं में क्यों रहता था ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। तो अब देखिए हमको ये समझना है कि मानव जो था वहाँ रहकर क्या करता था या किस तरह से रहता था। तो वहाँ आपको बताया गया कि यहाँ बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, यानी छोटा पत्थर नहीं मिला है, क्या मिला है, बड़े बड़े पत्थर मिला है। इसी काल में गुफा चित्र का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। क्या नाम है, भीमबेटका। देखिए ये आपके लिए प्रश्न उठता है, भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है। तो ये देखिए आपको पड़ता है हाँ एमपी मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो देखिए ये भीमबेटका में भी एक जगह पूछ देता है कभी कभी कि भीमबेटका में कहाँ से शैल चित्र या गुफा चित्र का मिला है। तो आपको लिख देना है अब्दुल्लागंज रायसेन, उस जगह का नाम है। इससे आपको कई क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर होता है। सबसे पहले पूछेगा कि भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, क्लियर। और उसके बाद पूछेगा कि भीमबेटका में गुफा चित्र का मिला है, यानी सबसे पहले पूछेगा कि पत्थर जो था यानी पूरा पाषाण काल में भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में यानी एमपी में। अब आपको इसी से पूछेगा कि भीमबेटका में या भीमबेटका ऑप्शन ना दे और पूछे गुफा का शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर भीमबेटका ना दे तो क्या बताए आपको, अब्दुल्लागंज राय सेन। ठीक ना, अभी हम आपको लिखवाएंगे, सब ध्यान रखिएगा, अभी लिखने पर ध्यान मत दीजिए। ठीक ना, अभी आप खाली एक तरह से अच्छी तरह सुनिए। ठीक ना, अब देखिए इसका जो भीमबेटका का खोज था 1957 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, जो किए थे BS, क्या है, BS व कंका, BS व कंकार। ठीक ना, ध्यान रखिए, BS व कंकर होगा यहाँ, हाँ वा कंकर, BS व कंकर द्वारा ये के खोज किया था, किसका, भीमबेटका के। कब किए थे, तो 1957 ईस्वी। ध्यान रखना है आपको इसको, ये पूरा पाषाण से आपका समझ में आया, क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत इसके लिए भी अभी पूरा पाषाण में हम लोग चलेंगे, अगर नहीं भी चलेंगे तो देखिए इससे आपको जितना बताया जा रहा उसमें आपको ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम से यहाँ भी टेस्ट भी लिया जाएगा, इससे ध्यान रखिएगा, यानी इससे अगर बनाया भी जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी तो टेस्ट लिया जा सकता है। ठीक, तो ये पूरा पाषाण के लिए इतना सारा अभी चलते हैं, फिर बाद में जब अगर कुछ छूट भी जाता है तो इसको भी लेंगे आगे। अभी छूटा है तो उसको भी देख लेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल में। सबसे पहले मध्य मतलब आप जानती है क्या होता है, उस समय बताए थे कि मध्य मतलब आप जानती है उसके, इसमें पर्यावरण लोग जो थे पर्यावरण में अपना परिवर्तन करने लगे थे, यानी पूरा पाषाण में उतना नहीं था, इसमें लोग समझने लगे थे। यानी एक तरह से देखा जाएगा पर्यावरण से काल कब से कब तक है, 12,000 से 10,000 में। ठीक, इस काल में जिस तरह से यहाँ बड़ा पत्थर मिला है, इस काल में छोटा यानी माइक्रोलिथ पत्थर मिला है। माइक्रोलिथ मतलब छोटा पत्थर। पूछेगा क्वेश्चन कि माइक्रोलिथ पत्थर यानी छोटा पत्थर का खोज किस काल में हुआ है। हाँ ठीक है, कभी कभी दे सकता है कि 12,000 से 10,000 साल पहले तक काल में किस चीज का खोज हुआ। ऑप्शन दे दिया, माइक्रोलिथ, बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर है, तो ये आपको ये भी हो सकता है, तो ये कोई गलत नहीं है। तो ठीक है, ये माइक्रोलिथ जिस तरह से इसमें बड़ा पत्थर इसमें छोटा पत्थर, तो ध्यान रखना। ठीक, अब ये इसमें एक और ध्यान रखना है बात को कि मानव जो था इसमें भी खाद्य संग्रह उत्पादक यानी इधर से उधर जाता था। और सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें जो है कि पशुपालन का जो था, पशुपालन इसी काल में क्या हुआ है, इसी काल में शुरुआत हुई पशुपालन का, मध्य पाषाण काल में। ठीक, अब इसको दोनों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठाइए 1 मिनट के लिए जल्दी से, अभी हम फिर पूछेंगे, फिर अभी बोल देना है शुरू से, जल्दी से कॉन्सेप्ट, अभी हम फिर पूछेंगे, अभी पूछबे करेंगे। हो गया क्लियर। चलिए, माइक्रोलिथ किस काल में मिला है पत्थर,
हाँ, मध्य पाषाण काल में। ठीक, देखिए इसी काल में आपको कृषि का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। आपको ध्यान रखना, बार बार पूछता है कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। ठीक ना। अब भारत में भी धान का खेती का मिला है, यहाँ ध्यान रखिए, भारत में भी मिला है धान का खेती का साक्ष्य। जो कहाँ से मिला है? ये कोल्डिहवा एक जगह है। क्या है? कोल्डिहवा। ये कोल्डिहवा पूछता है कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, यह आपका इससे सवाल थोड़ा बहुत बनेगा। ठीक है, मध्य पाषाण काल से। ठीक, अभी देखिए, अभी ये एक बार बैठाइए कि मध्य पाषाण काल जिसमें पशुपालन कृषि का साक्ष्य कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर से आपको एक और देखेगा, भारत में कृषि धान या उसका साक्ष्य कहाँ से मिला? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ से? तो कोल्डिहवा से। ठीक, ये इतना आपका इस काल से हुआ। ठीक ना। अब आगे आपको देखिए नवपाषाण काल में भी हम लोग चलेंगे, अभी नवपाषाण काल बाकी है, लेकिन पहले इससे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ये पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में लगभग आपको कुछ क्वेश्चन हो गया। अब ज़्यादा इसमें चलेंगे ना तो आपको नहीं हो पाएगा। देखिए अब नव पाषाण काल चालू करते हैं, इसलिए कि इसमें जो बचेगा उसको बाद में भी देख लेंगे। चलिए अब नव पाषाण काल को देखते हैं। तो नव पाषाण काल का युग क्या है? 10,000 साल पहले तक, है नी। तो इसका काल ये देखा था 20 लाख साल पहले से 12,000 साल, 12,000 से उठाइए तो 10,000 और 10,000 से साल पहले तक, है नी। ये क्लियर हो गया। अब देखिए नवपाषाण युग में, नवपाषाण युग में देखिए अभी हम लोग इसमें कुछ लग रहा है छूट रहा है। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। देखिए अभी याद आया, ये एक छूट रहा है। आग का खोज पूछेगा आपको किस काल में हुआ है? आग का खोज। अच्छा, आग किस लिए उपयोग किया जाता होगा उस काल में? जरा दिमाग लगाइए तो, आग किस लिए उपयोग किया जाता होगा उस काल में? जरा एक बार दिमाग लगाइए आप, आग किस लिए यूज किया जाता होगा उस काल में? और सोचिए, जानवर को पकाने के लिए, जानवर को खड़े पकाया जाएगा उसमें। सोचिए सोचिए सोचिए। देखिए सबसे पहले लिख लो मत, ये सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस काल में जो था, आपको ध्यान रखना है कि आग का उपयोग क्यों करता होगा मानव। तो आग का सबसे पहले मानव जो प्रकाश के लिए करता है। किस लिए करता है? अच्छे पहले कि आप जानती हैं उस समय लाइट था, बिजली था, तो देखती थी कि कभी कभी घर में भी आग जलाकर या कहीं और जाती थी तो द्वार पे इस तरह से डंडा में पड़ा रहता। सबसे पहले प्रकाश के लिए, और दूसरा सबसे पहले आग का उपयोग होता था तो खतरनाक जानवरों के लिए बचने के लिए होता था। क्या होता था? खतरनाक जानवरों को बचने